नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में अगले 4 दिनों तक भयानक बारिश होने वाली है। तो इधर बिहार के कई जिलों में बाढ़ भी आ रहा है। इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है बिहार में। साथ ही बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि एक तरफ जहां बिहार के किसानों को डीजल में अनुदान मिल रहा है, तो इधर अब बिजली भी फ्री मिलने वाली है। साथ ही बिहार में जिन गरीबों का आवास नहीं बना है, आवास पहले पास हो गया और अभी तक अधूरे पड़े हैं, तो सरकार फिर से पैसे देगी ताकि आप अपने आवास बनाने का कार्य पूरा कर सको या उसको रिपेयर कर सको। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वाले परेशान थे कि बिहार में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम मेहरबान हो गया है बिहार पर। बिहार में अगले 4 दिनों तक भयानक से भी भयानक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में 3 जुलाई तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। बिहार में भयानक बारिश लगभग बिहार के सभी जिलों में होने वाली है और बिहार में इतनी तेज बारिश हो रही है कि बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गया है। कई जिले बिहार के डूबने लगे हैं और बिहार के जिन जिलों में किसानों की खेती नहीं हो पाई थी, तो किसानों के खेतों में भी अब पानी लगने लगे हैं। वैसे तो मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, लेकिन बिहार के 19 जिले ऐसे हैं जहां सबसे भयानक बारिश होने वाली है और ये जिले हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के साथ बिहार का पटना। बिहार के लोग जरा बच के रहिएगा। अगले 4 दिनों तक बिहार में भारी बारिश के साथ वज्रपात का भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में सभी को एक तरफ जहां पीएम आवास देने का लक्ष्य सरकार ने बनाया है। देखिए, बिहार में तो पीएम आवास उनको मिलेगा जिनको पहले पीएम आवास या किसी तरह का सरकार से आवास नहीं मिला हो। लेकिन इस बार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि जिनको पहले भी आवास मिला हो और उनके आवास यदि जर्जर हो गए हो, टूट गए हो, तो फिर से सरकार पैसे देगी ताकि अपने आवास को आप फिर से बना सको या उनकी मरम्मत कर सको। और साथ ही जिनका आवास तो पास हुआ और यदि उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं ठीक से घर बनाऊंगा और बनाते बनाते उनके पैसे ही खत्म हो गए, तो उनको बैंक से लोन दिलाने का काम करेगी बिहार सरकार ताकि अपने घर को आप ठीक से बना सको। देखिए, बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 1 जनवरी 1996 से पहले अधूरे पड़े आवास को बनाने के लिए बिहार सरकार फिर से 1,20,000 रुपए देने वाली है। और अभी भी किसी का यदि पीएम आवास पास होता है तो उनको भी 1,20,000 ही मिलते हैं, मतलब पूरे पैसे मिलेंगे। और साथ ही सरकार के ऐलान के अनुसार 1 मार्च 2010 के पहले स्वीकृत आवास मरम्मत के लिए सरकार 50,000 रुपए दे रही है। तो आपको इसका लाभ लेने के लिए सरकार के पोर्टल पर जाकर बस आवेदन करना होगा। और साथ ही बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी ने बैंकों को आदेश दिया है कि जिनका वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान इंदिरा आवास नहीं बन सके हैं, ऐसे बिहार में 2,91,000 गरीब हैं जिनके इंदिरा आवास नहीं बने हैं। इसे बनाने के लिए उन्हें लोन दिया जाए ताकि वे अपने आवास को बनाने का कार्य पूरा कर सके और सरकार भी इसमें मदद करने वाली है। सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। इन्होंने कहा कि बड़े लोग कर्ज लेकर भाग जाते हैं, बैंक कुछ भी उनका नहीं कर पाता है, लेकिन बिहार के गरीब जो कर्ज चुकाते हैं और बैंक वाले उनको लोन नहीं देती है, तो ऐसा हम नहीं चलने देंगे। बिहार के हर गरीबों को, हर जरूरतमंदों को लोन मिलना चाहिए बिहार में। बिहार सरकार के मंत्री ने बैंकों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए उनसे पूछा है कि आखिर क्यों नहीं दिया जाता है बिहार के लोगों को लोन। और साथ ही यदि आप बिहार के निवासी हैं और बैंकों से यदि आप पर्सनल लोन या फिर होम लोन या अन्य लोन, बिजनेस के लिए लोन या कुछ भी लेना चाहते हैं, तो सरकार ने बैंकों से आग्रह किया है कि बिहार के लोगों को लोन आसानी से दिया जाए।
बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार किसानों को डीजल में अनुदान देने वाली है। प्रति किसान आप अधिकतम सरकार से 14,400 रुपए तक ले सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा आवेदन करना है, फिर आपको सरकार डीजल के लिए अनुदान देगी। आपको सिंपल से गूगल पर आकर डीजल अनुदान बिहार टाइप करना है। बस आप इतना ही कीजिए, आसान से भाषा में बता रहा हूं। सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। देखिए dbt.agriculture.bihar.gov.in ये है ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही इस पर आप आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर डीजल अनुदान लेने के लिए आवेदन करना होगा। और आवेदन करने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है। देखिए सबसे पहले आप पंजीकरण करें या रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यहां पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा कर लीजिएगा। पूरा करने के बाद आवेदन करें या फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। यहां पर आपसे कुछ जरूरी डिटेल्स पूछा जाएगा, जैसे कि डीजल अनुदान के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद यहां पंजीकरण दर्ज करें, इसमें से रजिस्ट्रेशन आईडी क्लिक कर दीजिएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहां फिल करने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करें। आपने जितना डीजल खरीदा है उसका बिल यहां शेयर कीजिएगा। आपको सरकार की तरफ से 60% अनुदान मिलेगा। तो आखिर सरकार कितना अनुदान देगी? तो देखिए प्रति एकड़ खेती के हिसाब से सरकार 1 लीटर पर 60 रुपए का अनुदान देकर प्रति एकड़ अधिकतम 600 रुपए का अनुदान देगी। और अधिकतम 3 बार सिंचाई के लिए अनुदान दिया जाएगा, यानी 600 600 600 करके टोटल 1800 रुपए आप 1 एकड़ के लिए सरकार से ले सकते हैं। और एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ खेती के लिए अनुदान दिया जा रहा है, यानी 1800 गुना 8 टोटल 14,400 रुपए तक आप सरकार से अनुदान ले सकते हैं। यदि आप बिहार के निवासी हैं, यदि आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, यदि आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार 10 लाख रुपए का लोन देगी और 10 साल तक उसमें 1 रुपया भी ब्याज नहीं लगने वाला है। सबसे पहले तो यदि आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वहां कई ऐसी मुसीबतें आती है और आपको लोन भी नहीं मिलता है, और बदले में यदि मिल भी जाता है तो आपको मोटी रकम ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है। लेकिन बिहार के युवाओं को जो बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख रुपए का लोन दे रही है बिहार सरकार। और लोन लेने के लिए बस आपको एक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 60 दिनों के अंदर आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। और इसमें महिलाओं और दिव्यांगों व SC ST वालों को और भी सुविधा दी गई है। महिलाओं को 10.5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, तो वहीं दिव्यांग SC ST वालों को 15% ज्यादा यानी 11.5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज वाला लोन मिलेगा। स्टार्टअप लोन लेने के लिए आपको स्टार्टअप पोर्टल से ही आवेदन करना होगा। आवेदन के हर 3 महीने बाद 1 महीने का समय दिया जाएगा। और अभी आवेदन लिया जा रहा है। बीते शुक्रवार से ही ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। आप स्टार्टअप INDBIH.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 60 दिनों के अंदर आपको लोन मिल जाएगा। और जैसे ही ये आवेदन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, अगले 3 महीने के बाद फिर से आवेदन लिया जाएगा 1 महीने तक। बिहार में लगातार बारिश हो रही है और नेपाल के द्वारा भी लगातार बिहार में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे बिहार के कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गया है। खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है कोसी और बागमती नदी। गांवों में पानी घुसने लगा है, लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है और भयानक बाढ़ को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में जुट गए हैं। खगड़िया में अभी से ही खेत खलिहान सब डूबने लगे हैं। और इधर बेतिया में भी भयानक मंजर देखने को मिल रहा है। बेतिया में पंगई और मनियारी नदी का पानी उफान पर है। नरकटियागंज बलथर हाईवे पर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। लोग सड़कों पर ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। सड़कों पर कमर भर से भी ज्यादा पानी है। गाड़ियां डूब जा रही है, बच्चे डूब जा रहे हैं। देखिए बेतिया की तस्वीरें, किस तरह से सड़क पर बच्चे, बुजुर्ग, बड़े सब तैर कर पार हो रहे हैं। कई कई सड़कों पर इतना तेज पानी बह रहा है, इतनी गहराई पानी की है कि पूरा का पूरा मनुष्य डूब जा रहा है। नेपाल सहित पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण जिले के बॉर्डर इलाके में बाढ़ आ गई है।
नरकटियागंज बलथर मुख्य सड़क में पोखरिया गांव के पास हलतलबी नदी में आई बाढ़ से डायवर्जन टूट गया है, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया। पोखरिया के पास सड़क लगभग 500 मीटर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और इसके साथ ही बिहार के कई अन्य जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जनता के पैसे को बीजेपी वाले खूब लुटा रहे हैं, खूब बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, जेपी नड्डा पटना पहुंचे और स्वागत में भाजपा ने लगा दिए 2.5 लाख बैनर पोस्टर। हजारों वर्कर्स के साथ रोड शो शुरू हुआ और अब पप्पू यादव का कहना है कि जनता महंगाई से त्रस्त है और बीजेपी पानी की तरह बहा रही है पैसा। पप्पू यादव का कहना है कि जनता के टैक्स के पैसे को जो देश के काम में लगाना चाहिए था, देश के काम में लगा करके महंगाई कम करना चाहिए था, लेकिन बीजेपी वाले लगातार पानी की तरह पैसा बहा दे रहे हैं, जिससे जनता में और भी महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। पप्पू यादव ने कहा है कि आज देश महंगाई के दौर पर गुजर रहा है और बीजेपी वाले देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। इन लोगों ने पटना में 20 से 25 करोड़ का सिर्फ झंडा लगा दिए। पप्पू यादव ने बीजेपी को सलाह देते हुए कहा है कि बीजेपी के लोग बिहार में सुखाड़, बेरोजगारी, अपराधी और अग्निवीर जैसे मुद्दों के ऊपर इमरजेंसी बैठक बुलाकर चर्चा करें। बिहार महंगाई से जूझ रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, प्रत्येक जिलों में हत्या, लूट जैसी संगीन अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। करोड़ों रुपए प्रचार के नाम पर पैसा बहाने से कोई फायदा नहीं है। बीजेपी वालों को चाहिए कि इन सब मुद्दों पर ये लोग चर्चा करें। इन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों को जनता से कोई मतलब नहीं है। अब खाने पीने वाली वस्तु पर जीएसटी लग गया है, गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, हर तबका परेशान है, लेकिन बीजेपी को परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। पप्पू यादव ने कहा है कि देश भर के ये जुमलेबाज नेता पटना पहुंचकर रोड शो कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले जो जनता के पैसे को उड़ा रहे हैं, ये इनके बाप का पैसा नहीं है। इन्होंने जनता के पैसे को जो पानी की तरह से बहाने का मन बना लिया है, ये ठीक बात नहीं है। पटना में जेपी नड्डा गो बैक के लगे नारे। देखिए, पटना में जेपी नड्डा का भारी विरोध हुआ है। वापस जाओ के लगे नारे, काला झंडा जेपी नड्डा को दिखाया गया। जेपी नड्डा का काफिला पटना यूनिवर्सिटी तक आया था, तो पटना यूनिवर्सिटी में जेपी नड्डा को पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने घेर लिया और गो बैक के नारे लगाए। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। आयसा से जुड़े छात्रों ने जेपी नड्डा का खूब जोर विरोध किया। पूरा पटना यूनिवर्सिटी जेपी नड्डा गो बैक के नारों से गूंजता रहा। बीजेपी के नेताओं से किस तरह से बिहार की जनता, बिहार के छात्र नाराज हैं, ये देखने को मिला है। जेपी नड्डा का खूब जोर विरोध हुआ बिहार पटना यूनिवर्सिटी में। लगातार मीडिया में खबरें आ रही है कि बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने वाला है, बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। लगातार जदयू और बीजेपी के रिश्ते खराब हो रहे हैं और इसी बीच अब अमित शाह आए हैं, तो कहा जा रहा है कि क्या बिहार में खेला होगा। तो तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए कहा कि अमित शाह जी से कुछ नहीं होने वाला है, कोई बीजेपी नेता से बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। पहले भी ये लोग आ चुके हैं, लेकिन आखिर बिहार को क्या मिला। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अमित शाह के आने से बिहार में कोई सियासी बदलाव नहीं होने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहले भी कई बार वे आ चुके हैं, उनसे आखिर क्या बदला है, कुछ नहीं होगा इससे।